नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस कर्मचारी की भविष्य में सैलरी को लेकर के। अभी आपको पता होगा जीडीएस की हर साल लाखों पदों पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। भारतीय डाक विभाग में 10th पास ये बढ़ती है और बिना किसी एग्जाम्स के इसमें डायरेक्ट एक सरकारी नौकरी मिलती है। तो सैलरी इसकी फर्स्ट अगर देखी जाए शुरुआती मंथ्स में तो वहीं 16,000 से और 18,000 रहती है। तो जो जीडीएस की सैलरी है इसको देख करके जीडीएस एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं नाखुश होता है और कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो सैलरी को देख करके फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते हैं। तो आज उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। बहुत ही बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पर, यहां पर इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस का सारा कंटेंट रहेगा और हम आपको वो जानकारी दिखाएंगे जीडीएस की सैलरी। एंड साथियों, अब इसी क्लासेस सत्यता हमारी पहचान, आप एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट करके देखें। हमारी वेबसाइट भारत देश की नंबर 1 वेबसाइट रहेगी। यहाँ पर वो जानकारी मिलेगी जो शायद ही आपको कहीं मिले। जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेक्शन के अंदर देख पा रहे होंगे जीडीएस रिजल्ट 2024 एंड जीडीएस रिजल्ट 2023। तो जीडीएस की जितनी भी मेरिट लिस्ट जारी हुई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड जीडीएस की जो कट ऑफ इस साल 2024 में जो कट ऑफ एंड जीडीएस की कट ऑफ पिछले साल 2024 में जो जीडीएस की कट ऑफ रही, लिस्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगी किस लिस्ट की कितनी कट ऑफ रही। तो इससे आपको जानकारी मिलती है, एक लाइन मिलती है कि नेक्स्ट वैकेंसीज में हमें कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कहां से क्या कट ऑफ गया। उसके बाद जीडीएस वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड से पिछली वैकेंसीज कितनी आई थी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सभी सर्किलवार। नेक्स्ट अबाउट जीडीएस सेक्शंस के अंदर जब आप लोग आओगे तो सबसे पहले आपको जीडीएस जॉब प्रोफाइल, उसके बाद जीडीएस की सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, जीडीएस की इतिहास, हिस्ट्री क्या है और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस की सैलरी को लेकर के। तो सेकंड नंबर पर हम क्लिक करते हैं और यहां पर हम जीडीएस की सैलरी देख पाएंगे। साथियों देखिए, प्रारंभिक जो जीडीएस का वेतन है वो क्या है। देखो भाई, जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम। इसका जो टीआरसीए है वो होता है 12,000 रुपये। इसका आप महंगाई भत्ता लगाओ 53%। कितना है महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस कितना है 53%। 12,000 का 53% 6,360 रुपये इसको ये मिलता है और नेट जो वेतन इसका होता है वो 18,360 रुपये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे एबीपीएम कहा जाता है, ये भी एक जीडीएस का सेकंड नंबर का पद होता है। इसका टीआरसीए प्रति माह 10,000 रुपये। इसका आप महंगाई भत्ता लगाओ 53% तो 5,300 रुपये। टोटल नेट सैलरी जो रहती है एबीपीएम की वो 15,300 रुपये। और थर्ड नंबर का जो पद है जीडीएस का वो है डाक सेवक। इसकी भी सैलरी वही 15,300 रुपये रहती है। तो इस सैलरी को देख करके बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं कि सैलरी कम है। तो उनके लिए यह वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। हम आपको बिल्कुल समय के साथ वेतन में जो वृद्धि होगी वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखो भाई, ये तो मैंने सैलरी बताई ऊपर आपको। उसके बाद अतिरिक्त भत्ते और कटौतियां, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, क्या कटौतियां होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भत्ते मिलते हैं उनकी। यहाँ पर बीपीएम को मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो 250 से 500 रुपये प्रति माह रहता है। यहाँ पर स्टेशनरी चार्ज मिलता है एबीपीएम और डाक सेवक को जो 25 रुपये रहता है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस सभी को मिलता है जो 500 रुपये रहता है। इसका मतलब होता है कि आपकी ड्यूटी किसी ऐसी जगह पर है जो पहाड़ी इलाके है, बर्फीले इलाके है, जो जहाँ पर आपको डाक डिलीवर करने में कुछ परेशानियां आती है, तो उसके लिए हार्डशिप अलाउंस आपको मिलता है। कटौतियों की अगर बात करें तो आपको एक पीएलआई करवाना पड़ेगा। पीएलआई चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक, तीनों को ही करवाना पड़ता है। यह मिनिमम 1,500 से 2,000 रुपये तक होता है। प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपये कट जाते हैं और AIGDSU के 25 रुपये करते हैं। तो ये सबका है वेतन एंड भत्ते कटौतियाँ सबको बराबर है। उसके बाद यूनियन एसोसिएशन की 30 रुपये की और कटौतियाँ आपकी होती है। अतिरिक्त भत्ते और कटौतियों के बाद 3 वर्षों के बाद हम जीडीएस का वेतन, देखो भाई, अगर आप 3 वर्ष जीडीएस की नौकरी कर लेते हो तो 3 वर्ष के बाद आप क्या बनोगे। देखो भाई, 3 वर्ष के बाद आपका होगा प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन लेना चाहो तो ले सकते हो।
किस पद के लिए? आप एमटीएस पद के लिए। यदि आप एमटीएस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? यानी ये कि जीडीएस की ही सैलरी है, 3 वर्ष बाद आपकी सैलरी कुछ इस तरीके से होगी। यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, आप एमटीएस बन जाते हो, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी वो भैया हम बताएंगे। उसके बाद मान लिया जाए आपने 3 साल जीडीएस की नौकरी कर ली और आपका प्रमोशन एमटीएस के पद पर नहीं हुआ, फिर आपकी सैलरी जीडीएस पर पद पर रहते हुए कितनी रहेगी वो भी हम आपको अभी क्लियर करने वाले हैं। तो मान लिया जाए आपका प्रमोशन हो चुका है एमटीएस के पद पर, तो एमटीएस का जो बेसिक पे रहेगा वो प्रति माह 18,000 रुपये रहेगा। उसके बाद इसका आप डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता लगाओ 18,000 रुपये का, तो वो 9,540 रुपये रहेगा। स्पेशल डीएनएस अलाउंस के 3600 रुपये, अटेंडेंस बोनस के 900 रुपये, डीए एंड टीपीए के 279 रुपये। टोटल जो अर्निंग हुआ वो 32,319 रुपये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेक्शंस, कुछ चार्जेस करते हैं, जैसे कि एनपीएस के करते हैं 2358 रुपये, पीएलआई के करते हैं 2301 रुपये, आपका सेविंग फंड में चला जाता है 10 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपये। टोटल जो इसका चार्ज हुआ है वो 4,869 रुपये। अगर हम यहाँ पर सैलरी देखें तो 32,319 में से 4,869 रुपये आप माइनस कीजिए, तो इसका जो नेट वेतन है एमटीएस का वो 27,400 रुपये 50 रुपये हो जाएगा। ये कब होगा? जब आप जीडीएस से और एमटीएस के पद पर नियुक्त हो जाओगे। कितने साल बाद? 3 साल बाद। ठीक है। यदि आप एमटीएस नहीं बनते हो, मान लिया जाए आप यदि एमटीएस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, ठीक है, आप जीडीएस हो और 3 साल बाद आपने एमटीएस के लिए प्रमोशन लिया, लेकिन एक एग्जाम्स होती है एलडीसी, इसमें आप फेल हो गए, तो फिर तो आप जीडीएस के जीडीएस ही बने रहोगे। तो फिर ये 3 साल बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है वो हम आपको बताएंगे। देखिए भाई, 3 वर्ष बाद जीडीएस की सैलरी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की टीआरसी 13,080 रुपये। पहले कितना था? पहले आपने देखा कि ये टीआरसी कितना था? 12,000 रुपये, लेकिन अब कितना हो गया? 13,080 रुपये। कितना बढ़ गया? 1,080 रुपये बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसके जो टीआरसी है इसमें इंक्रीमेंट लग चुका है। ठीक है, और इंक्रीमेंट जैसे जैसे टीआरसी में लगेगा आपका जो महंगाई भत्ता है, डेयरनेस अलाउंस है, उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो डेयरनेस अलाउंस 6,932.4 हो गया, नेट वेतन 20,012 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये इतना आपका सैलरी हो जाएगा बीपीएम का। एबीपीएम की अगर हम बात करें तो इसमें पहले कितना था? टीआरसी 10,000 रुपये, तो अब कितना हो गया 3 वर्ष बाद? 10,900 रुपये। इसका आप महंगाई भत्ता लगाओ 5,777, नेट वेतन 16,677। डाक सेवक की बात करूं तो 10,900, सैलरी वहीं 16,677। मान लिया जाए दोस्तों 5 साल आपने जीडीएस की नौकरी कर ली, 5 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। किस पद के लिए होगा? पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए। इसके लिए भी आपको एक एग्जाम्स देना पड़ता है, डिपार्टमेंटली एग्जाम्स। यदि आप 5 साल बाद डिपार्टमेंटली एग्जाम्स में पास हो जाते हो तो आपका प्रमोशन पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए हो जाता है। और जब पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी देखिएगा। यहाँ पर पोस्टमैन और मेलगार्ड का बेसिक पे हो जाता है 21,700 रुपये। उसके बाद डीएनएस अलाउंस हो जाता है 11,501 रुपये, साइकिल अलाउंस के 180 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 1,800 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस HRA मिल गया है 1,953 रुपये, टीए एंड टीपीए की बात करें 504 रुपये। उसके बाद टोटल जो अर्निंग हुआ वो 37,638 रुपये। टोटल डिटेक्शन इसका हुआ 2,998 रुपये। डिटेक्शंस मैंने यहाँ पर ऊपर बता रखा है एनपीएस प्रोफेशनल और सेविंग फंड का। ठीक है, तो कितना हो गया नेट वेतन एक पोस्टमैन और मेलगार्ड का? 34,640 रुपये। ठीक है, 5 साल बाद एक जीडीएस की सैलरी इतनी हो जाएगी साथियों। कितने रुपए से? शुरुआत में कितने थे? 18,000 रुपये। 5 साल बाद कितने हो गए? 34,640 रुपये। लगभग 2 गुना आपकी सैलरी हो जाएगी। यदि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, मान लिया जाए आपने 5 साल जीडीएस के पद पर नौकरी करते करते हो गया और आपका अभी तक कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ, फिर भी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। कैसे? सुनिएगा। देखो यहाँ पर हम बात करें बीपीएम की, तो बीपीएम की सैलरी यानी कि टीआरसीए में बढ़ोतरी होकर के वो 13,800 रुपये हो गया। जैसे जैसे टीआरसीए बढ़ेगा वैसे वैसे डीएनएस अलाउंस बढ़ेगा। 13,800 रुपये का 53% 21,114 रुपये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की। इसका टीआरसीए 11,500 रुपये, डीएनएस अलाउंस 6,095 रुपये, नेट वेतन 17,595 हो चुका है। वहीं बात करें डाक सेवक की तो इसका भी सेम एबीपीएम के बराबर ही सैलरी है 17,595 रुपये।
मान लिया जाए 8 वर्ष हो चुका है आपको जीडीएस के पद पर नौकरी करते हुए, तो 8 वर्षों के बाद जीडीएस का वेतन कब बढ़ेगा? जब आप पोस्टल असिस्टेंट पद में उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पोस्टल पीए और एसए के पद के लिए प्रमोशन ले चुके होंगे। 8 साल आपको जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी, फिर आप बन जाओगे पीए और एसए, और पीए और एसए बन जाओगे तो आपकी सैलरी खतरनाक हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर बेसिक पे आपका हो चुका है 25,500 रुपये, डीएनएस अलाउंस हो गया है 13,515 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600, हाउस रेंट अलाउंस 6,885, DA&TPA 1,224 रुपये, टोटल अर्निंग 50,724 रुपये। तो नेट वेतन 47,077 रुपये, डिटेक्शन मान लिया जाए 3,647 रुपये, फिर भी आपका काफ़ी है सैलरी। मान लिया जाए 8 साल आपको नौकरी करते करते हो गया, ठीक है, जीडीएस के पद पर, और कोई अभी तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ। यदि आप पोस्टल असिस्टेंट परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते तो आपकी सैलरी अगर देखें तो बीपीएम की 14,800 रुपये हो चुका है। टीआरसीए उसका आप महंगाई भत्ता लगाओ 53%, 7,886.4 रुपये, नेट वेतन 22,766.4 रुपये हो जाता है। एबीपीएम की बात करें तो यहाँ पर टीआरसीए 12,400 रुपये, डीएनएस अलाउंस 6,572 रुपये, नेट वेतन 18,972 रुपये, डाक सेवक का भी वेतन सेम 18,972 रुपये हो जाएगा। 10 वर्षों के बाद जीडीएस का वेतन, यदि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में उत्तीर्ण नहीं होते और 10 साल आपको जीडीएस के पद पर नौकरी करते करते हो गया तो फिर आपका वेतन कहाँ पहुँच जाएगा, देख सकते हो भाई लोगों। यहाँ पर बीपीएम का वेतन अगर देखें तो टीआरसीए 15,700 रुपये हो जाएगा, डीएनएस अलाउंस 8,268 रुपये, नेट वेतन 23,868 रुपये बीपीएम। बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम के टीआरसीए की, वो 13,000 रुपये हो जाएगा, डीएनएस अलाउंस 6,890 रुपये, नेट वेतन 19,890 रुपये हो जाएगा। डाक सेवक सेम वेतन वही 19,890 रुपये। 15 वर्षों के बाद जीडीएस का वेतन, देखो भाई 15 साल आपको हो चुका है और कोई भी डिपार्टमेंटली परीक्षा आपने उत्तीर्ण नहीं की, आपका प्रमोशन किसी भी पद के लिए नहीं हुआ, फिर भी आपका सैलरी अगर हम देखें तो देख सकते हो बीपीएम की जो सैलरी है वो 17,400 रुपये टीआरसीए, इसका डीएनएस अलाउंस 9,222 रुपये, नेट वेतन 26,622 रुपये, एबीपीएम 14,500 रुपये टीआरसीए, इसका डीएनएस अलाउंस 7,685 रुपये और 22,185 रुपये एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। 20 वर्षों के बाद जीडीएस का वेतन अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 साल मान लिया जाए आपको नौकरी करते करते हो गया है और कोई भी अब तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो बीपीएम का टीआरसी 19,200 रुपये, महंगाई भत्ता 10,177 रुपये, नेट वेतन 29,377 रुपये हो जाएगा। वही बात करें एबीपीएम की 16,000 रुपये टीआरसी हो गया है, इसका महंगाई भत्ता 8,480, 24,480 रुपये नेट वेतन 20 वर्ष बाद यहाँ पर जीडीएस एबीपीएम का हो जाएगा। तो ये है साथियों, बिल्कुल अब तक मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। समझ में कुछ आया या नहीं आया? नहीं आया तो एक बार आप खुद से हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि जीडीएस का समय के साथ कितना वेतन वृद्धि होती है, किस पद के लिए प्रमोशन हो जाता है, तो फिर कितनी सैलरी होती है। तो आज हमने आपको बताया जीडीएस का सैलरी एंड भविष्य के बारे में कि जीडीएस कोई छोटा मोटा पद न मान करके बड़ा पद मानिए, क्योंकि जीडीएस अपने आप में बहुत बड़ा पद है। जीडीएस की समय के साथ वेतन वृद्धि होती है, समय के साथ प्रमोशन होता है और समय के साथ साथ उसका भविष्य भी बनता है। ठीक है साथियों, तो आज आपको ये जानकारी बेहद ही पसंद आ गई होगी। मैं बोर्ड से हट करके आज वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये बात अगर मैं बोर्ड पर बताता तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, क्यों ना आज मैं ऑफिशियली वेबसाइट पर लेकर भी आ चुका हूँ ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि जीडीएस की एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हमें वो जानकारी मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, खूब सारा प्यार करें, लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके काम की वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। सभी सरकारी नौकरी अपडेट के लिए यह चैनल जाना जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।